हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कविकुल सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे लीलाधर जगुड़ी साहब को, उनके जीवन परिचय को देखेंगे। बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब ठीक है। अब प्रयास करेंगे नियमित रूप से अपने क्लासेज जो चलेगी। और ये जो कविकुल सीरीज है, इससे आपका जो साहित्य इतिहास है वो बहुत मजबूत होने वाला है। साहित्य इतिहास, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, नेट कर रहे हों, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हों, सेकंड ग्रेड कर रहे हों, या फिर टीजीटी पीजीटी जो एमआरएस वाली है, या एनवीएस केवीएस जो भी कर रहे हों, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। और भी बहुत से फ्री वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी जन्म की अगर हम इनके बात करें कि भैया जन्म कब होता है, सामान्य वैसे तो विशेष तौर से रचनाएं पूछ जाती है, ज़्यादातर रचनाकारों या उनका प्रकाशन वर्ष। तो बेसिक देख लेते हैं। जन्म इनका 1 जुलाई 1944 को, ठीक है। कहाँ पर होता है? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के यहाँ इनका क्या होता है, जन्म होता है। और भैया ये जब 11 साल के थे, लीलाधर साहब 11 साल के थे, तभी क्या घर से हैं जो भाग गए कि भैया अपना मन नहीं लगता यहाँ पर, यहाँ से निकलते हैं। और फिर तमाम आगे के समय अपनी जीविका यापन के लिए जीवन जीने के लिए संघर्ष है जो करते रहे। फौज में सिपाही की नौकरी भी की, बाद में उत्तर प्रदेश की सूचना सेवा में इनका चयन हुआ, सरकारी कई पत्रिकाओं इन्होंने संपादन वगैरह काम भी किया, ठीक है। ये चीज़ें चलती रही। इनके विषय में ओम निश्चल नाम के रचनाकार हैं, वो क्या लिखते हैं? ओम निश्चल, ध्यान से सुनिएगा, ओम निश्चल नाम है। ओम निश्चल साहब क्या लिखते हैं इनके विषय में? लिखते हैं कि लीलाधर जगुड़ी उन कवियों में आते हैं जिन्होंने अनुभव और भाषा के बीच कविता को जीवित रखा है। अनुभव और भाषा के बीच है जो कविता को जीवित रखा है। अनुभव के आकाश में उड़ान भरने वाले वह हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके यहाँ शब्द किसी कौतुक या क्रीड़ा का उपक्रम नहीं, कोई कौतुक उत्पन्न करने के लिए नहीं है, वे एक सार्थक सृजनात्मक की कोख से जन्म लेते हैं। ये बात कहते हैं ओम निश्चल साहब जगुड़ी साहब के विषय में। अब इनकी रचनाएं हम देखते हैं। लिखिए प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछ जाती हैं, कोई ना कोई रचना है जो इनकी पूछ ली जाती है। प्रमुख रचनाएं हम देखें यहाँ पर तो एक रचना आती है नाटक जारी है, और ये कई बार पूछा है। नाटक जारी है, ये रचना कई बार पूछी। इसका समय 1972 देखने को मिलता है, 1972। एक इस यात्रा में, क्या नाम है रचना का? इस यात्रा में 1974 समय देखने को मिलता है। एक और है शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, इसका समय मिलता है 1964। चाहे तो आप अगर जगह है तो वापस इसको यहाँ लिख लीजिए, क्रम से हो जाएगा 64। शंखमुखी शिखरों पर। रात अब भी मौजूद है, एक रचना और इनकी, रात, जो प्रसिद्ध है, जो पूछी जाती रही है। रात अब भी मौजूद है, अब भी मौजूद है। इसका समय 1976। तो नाटक जारी है, इस यात्रा में, शंखमुखी शिखरों पर, रात अब भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो बची हुई पृथ्वी, ये भी पूछी गई है। बची हुई पृथ्वी, समय 1977। रचना आती है घबराए हुए शब्द। देखिए टाइटल देखिए, घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द। इसका समय देखने को मिलता है 1981, 1981।
एक रचना है, मतलब सारे टाइटल उन्होंने कमाल की दी और सारी रचनाएं बहुत अच्छी है। भय, भय भी शक्ति देता है। जो डर होता है, जो भय होता है, वो भी क्या होता है, भय भी शक्ति देता है। इसका समय मिलता है 1991। और रचनाएं हम देखें तो इनको मिटा देता हूँ मैं। और रचनाओं में बात करूँ इनकी, लीलाधर जगुड़ी की 44 में, जिनका उत्तराखंड में जन्म होता है। अनुभव के आकाश में चांद, रचना का नाम क्या है, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, 1994। और जो अनुभव के आकाश में चांद है, इसी के ऊपर भैया इनको मिला था क्या, साहित्य अकादमी। क्या मिला था, साहित्य अकादमी। और ये मिला था 1997 में। तो अनुभव के आकाश में चांद 1994 में इसका समय, और इस पर साहित्य अकादमी मिला था 1997 के अंदर लीलाधर जगुड़ी को। तो विशेष तौर से ध्यान में रख लीजिएगा। जितने लोग उतने प्रेम, क्या नाम है, जितने लोग उतने प्रेम, समय 2013। एक और था इनका, महाकाव्य के बिना, यहाँ पर लिख लो, महाकाव्य के बिना, ये रचना भी है 1995 में, 1995, महाकाव्य के बिना, जितने लोग उतने प्रेम 2013 में। ठीक, ये इनकी काव्य संग्रह। गद्य में हम देखें तो उनका नाटक था 5 बेटे, मिटा देता हूँ, 5 बेटे, ये क्या था, नाटक था। ऊपर वाले सभी काव्य संग्रह हैं, 5 बेटे, ये था नाटक भैया, 5 बेटे नाम से नाटक किसका, लीलाधर जगुड़ी का। और अभी हमने बात करी ली, अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनको 2004 में, कब, 2004 में भारत सरकार ने कौन सा, पद्मश्री से इनको है जो अलंकृत किया, पद्मश्री से अलंकृत किया। ठीक है। और 2018 में ऊपर हमने बात की कि जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, इस कविता संग्रह के लिए 2018 में इनको क्या मिला, व्यास सम्मान भी मिला। ये भी ध्यान में रखना, लेटेस्ट सा समझ लो तो पूछा जा सकता है। ठीक है बात। तो ये थे अपने लीलाधर जगुड़ी साहब, जिनकी रचनाएं कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। जुड़े रहिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन क्लिक कर लें। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज के नाम से, आपको पता होगा, नहीं पता तो नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें, इस ऐप को इंस्टॉल करें। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, 2650 रुपये शुल्क है मात्र। और कोई विशेष परिस्थिति है आपकी, ये भी दे पाने में असमर्थ है कि थोड़े बहुत डिस्काउंट दो, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। अगर आपकी ईमानदारी से, अगर आप जेन्युइन स्थिति हुई कुछ, तो हम प्रयास करेंगे आपको डिस्काउंट देने का भी। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, 86 19 73 87 34। ठीक है। जय हिंद। फिर मिलता हूँ, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए।